Hello students, बेटा today we are going to start सेंट्रल बैंक। हम सेंट्रल बैंक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि क्या है आपके बैंकिंग वाले ही चैप्टर का एक पार्ट है। देखिए सेंट्रल बैंक, वैसे आप सबको पता है इंडिया के अंदर किस बैंक को हम सेंट्रल बैंक कहते हैं? RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। बेटा एक देश के अंदर इन वन नेशन देयर विल बी वन सेंट्रल बैंक। एक देश के अंदर खाली एक ही क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? हम क्या कहेंगे? व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक इज एन, हिंदी में भी इसको अपेक्स ही कहते हैं, ठीक है। एक अपेक्स क्या है? इंस्टीट्यूट, यानी कि एक है सर्वोच्च, ठीक है। अपेक्स सर्वोच्च क्या है? सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। किसके अंदर? कंट्री के अंदर। दैट कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है जितनी भी मॉनेटरी है, जो भी हमारा वित्तीय क्या है? ढांचा है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है नेशन का, वो क्या है? ऑपरेट करने वाला क्या है? सेंट्रल बैंक, या हम इसे क्या कहते हैं? बैंक्स ऑफ बैंक, बैंकों का बैंक, इनके वेरियस जितने भी क्या है हमारे बेटा कमर्शियल बैंक्स, उन कितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक है, रूरल डेवलपमेंट बैंक है, जितने भी काइंड्स के बैंक है सभी बैंकों के ऊपर एक बैंक है जिसे हम क्या कहते हैं? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। अब बात आती है बेटा फीचर्स की, कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या विशेषताएं। पहली जो इसकी फीचर है, पहली बेटा फर्स्ट फीचर है इसकी कि ये क्या है? अपेक्स बैंक। फर्स्ट फीचर इट इज अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, यानी कि सभी बैंकों के ऊपर ये क्या है? बैंक। सर्वोच्च बैंक है, और साथ के साथ ये क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है किस चीज को? मनी की सप्लाई को। रेगुलेट मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को साथ के साथ ये रेगुलेट भी करता है। एंड क्रेडिट इन कंट्री, और उधार को भी। क्रेडिट इन कंट्री, देश के अंदर उधार का भी शुरू करता है बेटा। कैसे करता है? अब इसकी जब मैं फंक्शंस कराऊंगी आपको तब उसमें मैं आपको इसे समझाऊंगी, ठीक है। इट डील्स विथ पब्लिक। बेटा सेंट्रल बैंक RBI को कभी पब्लिक के साथ डील करते हुए देखा है? नहीं। सो इट डज नॉट डील्स विद द पब्लिक। ये लोगों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करता है। नेक्स्ट थर्ड
क्या आरबीआई काम करता है बेटा प्रॉफिट अर्न करने के लिए? नहीं, कमर्शियल बैंक करते हैं काम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, बट आरबीआई वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। आरबीआई वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की वेलफेयर के लिए क्या करता है? काम करता है। फोर्थ, आरबीआई के पास क्या है? एक्सक्लूसिव राइट है। बेटा एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ इसी के ही पास। आरबीआई के पास ही ये एक्सक्लूसिव क्या है बेटा? राइट टू इशू पेपर करेंसी। और कोई भी क्या है? पेपर करेंसी को इशू नहीं कर सकता है। पेपर जो करेंसी है जो हमारी इशू की जाती है, दैट इज डन, वो की जाती है किसके द्वारा की जाती है? सिर्फ आरबीआई के पास ही अधिकार है। बेटा ऑल द कॉइन्स, सभी कॉइन्स, ऑल कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट is issued by Ministry of Finance। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्या करता है? इसको इशू करता है। अब आते हैं फंक्शंस कि जो आरबीआई है वो क्या कार्य करता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई? आरबीआई के कौन कौन से फंक्शंस हैं? फर्स्ट आ जाइए, फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस है? सेंट्रल बैंक क्या कार्य करता है? पहला कार्य करेंसी अथॉरिटी है। करेंसी को इशू करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ इशू इसे कहा जाता है। दूसरा मुख्य कार्य क्या है आरबीआई का? बैंकर टू द गवर्नमेंट, सरकार का बैंक। ठीक है बेटा, इट इज वर्क एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। एंड और उसका क्या है? सुपरवाइजर। एंड द अनदर इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये चार इसके मुख्य बेटा क्या है? फंक्शंस हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। इसे भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसको भी बेटा आरबीआई कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो बेसिकली अगर बात की जाए तो बेटा आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है
वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो किन कार्यों को करता है। तो उसके जो कार्य हैं, पहला क्या है, करेंसी अथॉरिटी है, करेंसी को इशू करता है। सेकंड क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार के बैंक के रूप में क्या करता है, कार्यरत है। बैंकर्स बैंक है, यानी कि सभी बैंकों का बैंक है, उनका सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब होता है कि उन्हें देखने वाला कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो लोन दिया जाता है, जो क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है लोगों को प्रोवाइड की जाती है, उसको कंट्रोल करने वाला, मनी की सप्लाई को देखने वाला। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा कस्टोडियन क्या होता है, कस्टोडियन जो जिसकी देख रेख करता है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। मैंने आपको पहले बताया है कि व्हाट डज द फॉरेन एक्सचेंज मीन्स, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा जो है उसे क्या करना, विदेशी विनिमय, विदेशी मुद्रा भी कह सकते हो, उसे क्या करना, उसकी देख रेख करना, उसको संभाल कर रखना। तो ये है, ठीक है। अब मैं एक एक पॉइंट आपको इसका डिटेल में क्या है करवा रही हूँ। ध्यान से देखिए, इसमें आ जाइए बेटा। पहला फंक्शन, फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्या है कि आरबीआई को बेटा जी क्या कंसिडर किया गया है, एज अ करेंसी अथॉरिटी इशू माना गया है। देखिए बुक में एक बार आप लोग करना तो आपने नोटबुक से लर्न है, लेकिन देखो बुक में क्या दे रखा है, बैंक ऑफ इशू, बैंक ऑफ इशू क्या है, टू द बैंक, वो बैंक विच हैज, जिसके पास क्या है, लीगल राइट होते हैं किसी भी करेंसी को इशू करने का। तो किस देश, मतलब बेटा कौन से बैंक के पास है ये अथॉरिटी कि करेंसी को, नोटों को इशू करने का अधिकार, इन इंडिया, भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, जो सोल अथॉरिटी है, एकल जिसके पास ये अधिकार है मुद्रा को इशू करने का, मुद्रा को, वो किसके पास है बेटा, वो आरबीआई के पास है, 1 रुपए का नोट और क्वाइंस को छोड़कर। मॉनेटरी क्या है, लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की, ठीक है। अब चलो इसमें पढ़ाने से मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ बेटा, जो आरबीआई जो है ना उसकी क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी कि उसके पास एक लाइबिलिटी है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसे ही क्या करनी है, जो नई करेंसी है या जो भी करेंसी है उसे क्या करना है, प्रिंट करना है, उसे सर्कुलेट में लाना है। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सरकार है, अगर उसे कई बार अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो वो पैसे क्या करती है, आरबीआई से बोरो करती है, आरबीआई से लेती है, जो भी उसे वित्तीय घाटा होता है। लेकिन जब कई बार क्या होता है कि सरकार जब अपना बजट बनाती है, उस बजट के दौरान जब सरकार के खर्चे अधिक हो जाते हैं उसकी आय से, आपको दे रखा है व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं और उसकी आय कम हो जाती है, ठीक है, बाय सेलिंग, तो क्या करता है आरबीआई, दिस इज डन, उस खर्चों को किस तरह से पूरा करता है, सेल करता है, सिक्योरिटीज, कुछ बिल्स होते हैं, आरबीआई उनको इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, और मनी को क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है, और जो भी सर्कुलेशन है उसके लिए जिम्मेदार आरबीआई है। आरबीआई क्या है, सभी नोटों के अंदर यूनिफॉर्मिलिटी लेकर, ऐसा नहीं है कि देश के एक हिस्से में ज्यादा नोटों को क्या किया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है, बाकियों में नहीं, तो सभी हिस्सों में क्या किया जाता है, बराबर उसको सर्कुलेट करना, ठीक है, उन्हें कंट्रोल करके रखना, लोगों का जो विश्वास है अपनी मुद्रा के ऊपर, करेंसी के ऊपर, उसे क्या करना, बनाए रखना। तो ये जो कार्य है, ये जो फंक्शंस है, दीज आर डन बाय द सेंट्रल बैंक। अब मैं आपको एकदम डिटेल में आपको बताती हूँ, देखो तो हमारे कौन कौन से इसमें पॉइंट आएंगे। फर्स्ट, पहला जो हमारा फंक्शन है बेटा वो कौन सा है, व्हाट इज आवर फर्स्ट फंक्शन, इज करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई अथॉरिटी का मतलब होता है बेटा अधिकार, ठीक है, करेंसी मुद्रा, ठीक है।
किसके पास है उस मुद्रा को इशू करने के अधिकार, राइट किसके पास है? बेटा करेंसी जो मुद्रा है ना वो हर एक देश के अंदर सेंट्रल बैंक के पास क्या है बेटा, ये अधिकार है किस चीज का, करेंसी का इशू करने का, कि सेंट्रल बैंक हैज द राइट टू इशू करेंसी, करेंसी को इशू करने का अधिकार। भारत के अंदर ये जो सेंट्रल बैंक है ये कौन सा है, आरबीआई है। तो भारत के अंदर किसके पास है बेटा, आरबीआई के पास क्या है, अधिकार है करेंसी को इशू करने का। लेकिन आरबीआई सिर्फ क्या है, पेपर जो करेंसी है उसी को ही इशू कर सकता है, ठीक है। ऑल कॉइन्स प्लस 1 रुपी नोट, इसके अधिकार आरबीआई के पास नहीं है। इसका जो अधिकार है इशू करने का वो किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। आरबीआई की मॉनेटरी लाइबिलिटी है, यानी कि इसके अधिकार, आरबीआई की क्या है, लाइबिलिटी है कि उसे क्या करना है, लाइबिलिटी है कि इसे क्या करना है, करेंसी को इशू करना है, सर्कुलेशन के अंदर लेकर आना है। सरकार के कई बार जो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, आय कम हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर सरकार को अतिरिक्त धन मुहैया कराना, अतिरिक्त धन देना कौन देता है बेटा, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। दूसरी मेन बात जो इसके अंदर आई है, जब कई बार सरकार का जो बजट है वो बजट क्या हो जाता है बेटा, घाटे का बन जाता है, लॉस का बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। क्या होती है ये स्थिति, ये स्थिति वो होती है जब हमारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और हमारी जो आय होती है, इनकम क्या होती है हमारी, कम होती है। तो खर्चे ज्यादा हैं, इस आय से तो खर्चे पूरे नहीं हो सकते, तो हमें अतिरिक्त आय की आवश्यकता होती। किसकी आवश्यकता है हमें, खाना। तो हमें इसके लिए क्या है, अतिरिक्त 2 सेकंड थोड़ी देर रुक जाओ। तो हमें इसके लिए क्या है, अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, ठीक है बेटा। अतिरिक्त धन चाहिए अभी हमें। अब वो धन, अतिरिक्त जो मनी है, एक्स्ट्रा जो मनी है, वो एक्स्ट्रा मनी हमें प्रोवाइड करता है आरबीआई। हाउ, कैसे, कैसे प्रोवाइड करता है। शेयर्स के नाम आपने सुना है ना, शेयर्स इशू कर दिए, इनसे भी पैसे कलेक्ट किए जाते हैं बिजनेस करने के लिए, ये एक अलग मैटर है, लेकिन थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ कि गवर्नमेंट के कुछ सिक्योरिटीज होती हैं जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट इन ट्रेजरी बिल्स को क्या करती है, इशू करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। लेकिन गवर्नमेंट खुद नहीं करती है इशू, गवर्नमेंट के बिहाफ पर इन बिल्स को आरबीआई क्या करता है, जनता के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स को क्या करता है, इशू करता है, और उससे पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। और जब इनको वापस बाय बैक किया जाता है, लोगों से खरीदे जाती हैं ये सिक्योरिटी, सरकार दोबारा खरीदती है। एक बार तो सरकार ने बेच दी लोगों को, जब सरकार अपनी सिक्योरिटीज को वापस भी खरीद सकती है, क्योंकि इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड बेटा 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर अंदर सरकार को खरीद लेती है अपनी। तो वो काम भी किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है,
आई थिंक दिस पॉइंट इज ऑलमोस्ट आवर क्लियर। अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है बेटा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सरकार के बैंक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। जितने भी बैंकिंग है गवर्नमेंट का, जितनी भी कंपनियां हैं, उसका कितना कैश बैलेंस है, उसके करंट अकाउंट, उनके रिसिप्ट्स, उनका रेमिटेंस, बेटा ऑल द वर्क इज डन बाय द आरबीआई। वो सरकार के एज अ बैंकर के रूप में, सरकारी बैंक के रूप में क्या करता है, काम करता है। आरबीआई क्या करता है, लोन देता है, एडवांसेस प्रोवाइड करता है, किसको, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट का जितना भी पब्लिक डेप्ट है, लोगों से उसने गवर्नमेंट ने जो कर्जे वगैरह ले रखे हैं, उन सबको क्या मैनेज करता है, आरबीआई ही मैनेज करता है। ठीक है। और आरबीआई गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है बेटा। कई बार गवर्नमेंट को आवश्यकता पड़ती है किसी फैसले को लेने में या कुछ काम में करने में, जैसे वित्तीय स्थिति हो गई है, महंगाई कम करनी, सरकार को क्या करना है, तो बेटा आरबीआई एज ए एडवाइजर का काम करता है। आरबीआई गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है कि किस तरह से किस काम को पूरा करना है। एक तरह से अगर हम कहें तो आरबीआई सरकार का क्या है, एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है।